नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे दस्तावेजों और नोट्स को देख रहे हैं जो एक बहुत ही अनोखी जगह पर केंद्रित है। जी। कर्नाटक का धर्मस्थल। हाँ, धर्मस्थल। ये सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं है, बल्कि हमने पाया कि ये सेवा, आस्था और अलग-अलग परंपराओं के मेल का एक जीता जागता मॉडल है। बिल्कुल सही। और सबसे दिलचस्प बात क्या लगी पता है? भगवान शिव मतलब श्री मंजुनाथेश्वर। हाँ, मंजुनाथ स्वामी। हाँ, उनकी पूजा तो होती है सदियों पुरानी वैदिक हिंदू रीति रिवाजों से, लेकिन मंदिर का जो पूरा प्रबंधन है वो जैन धर्माधिकारियों के हाथ में है। हाँ, जैन समुदाय के सम्मानित प्रशासक। ये तो सच में अनोखा संगम है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये जगह दक्षिण कन्नड़ जिले में है, नेत्रावती नदी के किनारे। अच्छा। और श्री मंजुनाथेश्वर यहाँ के मुख्य देवता हैं, ये तो है ही। लेकिन जैसा आपने कहा, इसका प्रबंधन जैन हाथों में होना ये इसे बहुत खास बना देता है। हाँ, मतलब सिर्फ धार्मिक सहअस्तित्व नहीं, ये तो एक सक्रिय सहयोग लगता है। बिल्कुल, एक्टिव कोऑपरेशन। तो ये तालमेल बना कैसे? सुनने में आया है कि ये व्यवस्था कोई आज की नहीं, करीब 800 साल से चली आ रही है। जी हाँ, लगभग 800 साल। इसके पीछे एक कहानी है। अच्छा। क्या कहानी है? कहते हैं कि करीब 800 साल पहले ये जगह कुदुमा नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करती थी। कुदुमा? हाँ, वहां बिरम्मणा परगड़े और उनकी पत्नी अम्मू बल्लाड़ती रहते थे, जो जैन थे। ठीक है। तो एक रात ऐसा कहा जाता है कि उनके घर या सपने में धर्म के 4 संरक्षक देवता कालराहु, कालरकाय, कुमार स्वामी और कन्याकुमारी अतिथि के रूप में आए। अरे वाह, देवता स्वयं। जी, और उन्होंने ही उस परिवार को निर्देश दिया कि वो अपनी जमीन लोक कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए दें और वहां मंजुनाथेश्वर की स्थापना करें। ओह, तो मतलब देवताओं के कहने पर ही इस जगह का नाम धर्मस्थल पड़ा, यानी धर्म का निवास, और वहीं से ये हिंदू जैन सहयोग की नींव रखी गई। बिल्कुल। पेरगुडे परिवार ने फिर देवताओं के कहे अनुसार ही उडुपी से शिवलिंग मंगवाया, स्थापित करवाया और पूजा के लिए वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया। अच्छा, उडुपी से? हाँ, और तभी से ये परंपरा बन गई। पूजा अर्चना हिंदू पुजारी करते हैं, लेकिन मंदिर और उससे जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं उनका पूरा प्रबंधन वो वंशानुगत जैन हेगड़े परिवार के पास है, जिन्हें धर्माधिकारी कहा जाता है। धर्माधिकारी? जी, ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग आस्थाएं भी एक साझा लक्ष्य के लिए, मतलब समाज सेवा के लिए साथ काम कर सकती हैं। और ये लक्ष्य सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, जैसा आपके नोट्स में भी है। जी। सेवा का भाव, हाँ, वो यहाँ बहुत गहरा है। हाँ, खासकर अन्नदान। हाँ हाँ, अन्नदानम महादानम, ये तो वहां का मूल मंत्र है, समझिए। धर्मस्थल की जो अन्नपूर्णा रसोई है जी, शायद वो भारत की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक सामुदायिक रसोइयों में से एक होगी। सच में? वहां रोजाना, मतलब डेली, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के औसतन 50,000 से 70,000 लोगों को खाना खिलाया जाता है। 50,000 रोज? ये तो अविश्वसनीय पैमाना है। और वो भी पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ। मुफ्त भोजन, जिसे प्रसाद माना जाता है। ये सिर्फ पेट भरना नहीं है, ये ईश्वर के प्रसाद के रूप में सेवा है। समझ गई। और ये सेवा सिर्फ अन्नदान तक ही है या और भी कुछ है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्मस्थल ट्रस्ट का काम तो बहुत फैला हुआ है। आप देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका एक बड़ा आधुनिक चैरिटेबल अस्पताल है, जहां बहुत रियायती दरों पर या कई बार बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। अच्छा। फिर शिक्षा को देख लीजिए, ट्रस्ट कई स्कूल चलाता है, कॉलेज चलाता है, यहाँ तक कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भी हैं। अच्छा, मतलब शिक्षा भी? हाँ, गुणवत्ता वाली शिक्षा। फिर समाज कल्याण के काम हैं, जैसे ग्रामीण विकास की परियोजनाएं, सामूहिक विवाह करवाते हैं वो लोग। और एक और दिलचस्प चीज है, न्यायदान। न्यायदान? वो क्या है? वहां छोटे मोटे जो आपसी झगड़े होते हैं ना, उनको धर्माधिकारी जी आपसी सहमति से सुलझाते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाओ। अरे वाह, तो ये तो सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं रहा, ये तो एक पूरा सामाजिक आर्थिक विकास का मॉडल बन गया है। सही कहा आपने, एक होलिस्टिक मॉडल। और जो वर्तमान धर्माधिकारी हैं डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े जी, उन्हें तो पद्म विभूषण भी मिला है। उनका क्या योगदान रहा है इसमें? हाँ, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी वो 1968 से धर्माधिकारी हैं। उनके नेतृत्व में धर्मस्थल की सेवा गतिविधियों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अच्छा। उन्होंने पारंपरिक मूल्यों को तो बनाए रखा, पर साथ ही मैनेजमेंट की आधुनिक तकनीकें भी अपनाई। खासकर ग्रामीण विकास के लिए उनका जो श्री क्षेत्र धर्मस्थल रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, SKDRDP। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसने तो लाखों लोगों की जिंदगी बदली है
उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। उनका विजन बहुत बड़ा है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट से लेकर पर्यावरण बचाने तक सब कुछ शामिल है उसमें। इसीलिए पद्म विभूषण। जी बिल्कुल, उनके इसी बहुआयामी योगदान को वो सम्मान मिला है। ये तो वाकई प्रेरणा देता है। धर्मस्थल ये दिखाता है कि आस्था और सेवा को अलग नहीं किया जा सकता, और कैसे मतलब दो अलग परंपराएं मिलकर समाज की भलाई के लिए इतना अद्भुत काम कर सकती हैं। निश्चित रूप से धर्मस्थल सिर्फ एक तीर्थ यात्रा की जगह नहीं है, ये एक, आप कह सकते हैं, एक सीखने की जगह है कि कैसे धार्मिक मूल्यों को असल में प्रैक्टिकली समाज सेवा में बदला जा सकता है। ये सहिष्णुता, समन्वय और निस्वार्थ सेवा का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। तो आज हमने धर्मस्थल के इन स्रोतों से ये समझा कि ये वाकई आस्था, सेवा और विभिन्न परंपराओं के सामंजस्य का एक अनूठा केंद्र है। यहाँ की वो 800 साल पुरानी विरासत और आज भी चल रहे ये सामाजिक कार्य सच में सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, और ये हमें एक अहम सवाल की तरफ भी ले जाता है। क्या? कि क्या आज के समय में जब हम देखते हैं कि धर्म कई बार लोगों को बांटने का कारण बन जाता है, दुख की बात है, तो क्या धर्मस्थल जैसा मॉडल, जहां आस्था लोगों को बांटने के बजाय जोड़ रही है, सेवा करने के लिए प्रेरित कर रही है, क्या ऐसा मॉडल दूसरी जगहों पर भी अपनाया जा सकता है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।